चुनाव आयोग ने 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 राज्यों की करीब 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इन 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म होना है। वहीं पर इन पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी जो तारीख है 15 फरवरी की है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 3, बिहार में 6, छत्तीसगढ़ में 1, गुजरात में 4, हरियाणा में 1, हिमाचल में 1, कर्नाटक में 4, मध्य प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 6 और तेलंगाना में 3। वहीं पर यूपी में 10, उत्तराखंड में 1, पश्चिम बंगाल में 5 और उड़ीसा में 3 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं पर अब राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार 2 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और एक सीट पर कांग्रेस के खाते में जाने की ये पूरी संभावनाएं बढ़ रही है। तो राज्यसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब इसी बीच में तमाम पार्टियों का फोकस राज्यसभा की इन सीटों को हासिल करने पर ही रहेगा, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। 27 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा करनी पड़ेगी, जिसको लेकर के नोटिफिकेशन भी 8 फरवरी को जारी होगा। और हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए मनोज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से तारीख तय हो चुकी है राज्यसभा के चुनावों को लेकर के, लोकसभा चुनाव नजदीक थे, पूरा फोकस लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम पार्टियों का था, लेकिन अब इसी बीच में राज्यसभा चुनावों की जो सीटें हैं उसे हासिल करना भी महत्वपूर्ण है, काफी मजबूत है यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर यदि बात कर ले राजस्थान की सीटों को लेकर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, 3 सीटें हैं जिसको लेकर के राजस्थान में चुनाव होना है, क्या लगता है? और बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का खाता वहीं पर लगभग एक ही तय माना जा रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल छवि, बताना चाहूँगा, अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव होता है जिसमें केवल चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वही मतदान करते हैं और पूरी जो प्रक्रिया है 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 15 फरवरी तक चलेगी और 16 ही फरवरी को जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी नामांकन पत्रों की और 20 फरवरी को लोग अपने नामांकन पत्रों को जो वापसी कोई लेना चाहता है तो वो वापस ले सकता है और 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक जो मतदान प्रक्रिया है वो चलेगी और 5 बजे बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी और 29 फरवरी को जो मतदान के समापन की घोषणा कर दी जाएगी। तो इसमें जो कह सकते हैं कोई भी भारतीय नागरिक इसको चुनाव को लड़ सकता है, जिसके विधानसभा में जो अनुमोदक और प्रस्तावक विधायक होने चाहिए और उसके साथ नामांकन वो दाखिल कर सकता है। और जहाँ तक पार्टियों की बात की जाए तो सभी जो पार्टियां हैं राजस्थान में वस्तुतः 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, वो अपने प्रत्याशी अब तक उतारती आई हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरते आए हैं। तो जो पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारती हैं उसके साथ एक व्हिप भी जारी करती हैं, जिसमें जिन सिंबलों से, जिन पार्टियों से जो विधायक चुनकर आए हैं उनके लिए व्हिप होता है। उसमें स्पष्ट निर्देश होते हैं कि पार्टी ने जिसको सिंबल दिया है उसको मतदान उसी को करना है और नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। जहाँ तक प्रदेश में बात की जाए संख्या बल के आधार पर माना जाए तो यहाँ से जिस तरह से 3 सीटें खाली हुई हैं, क्योंकि विधायक रूईलाल मीणा जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, पहले वो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा राज्यसभा से दिया, 1 सीट उनकी वजह से खाली हुई और 2 सीटें जिनका की जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, इसलिए 3 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो कह सकते हैं पूरी जो तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कहीं ना कहीं इसमें मतदान के दौरान सेंधमारी भी देखने को मिलती है, संख्या बल के आधार पर 2 सीटों पर भाजपा के जो प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकते हैं, वही 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि क्या जो वोट पड़ेंगे उसमें कोई सेंधमारी हो पाती है।